Good morning, students. Today I am going to teach you English literature. Book is An Alien Hand. Okay. Chapter 6, I Want Something in a Cage. This poem has been written by L.E. Grieve. Okay. I want something in a cage. Mr. Purcell owns a pet shop. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. One cold morning, a strange customer calls. यानी श्रीमान परसेल पालतू पशु पक्षियों की एक दुकान का मालिक है। दुकान में चीखें और अस्पष्ट आवाज़ें लगातार आती रहती हैं, परंतु श्रीमान परसेल उससे खुशीपूर्वक अनजान बना रहता है। एक सर्दी वाली सुबह को एक अजीब ग्राहक आवाज़ लगाता है। ओके। Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him, but distinct sense of uncanny as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. Okay. यानी जो श्रीमान परसेल भूतों में विश्वास नहीं करते, फिर भी जिस आदमी ने उनसे दो फाख्ता पक्षी खरीदे हैं, उसके जाने के तुरंत बाद कुछ अलग तरह की असामान्य भावनाएं, हरकतें होने लगी हैं, जैसे कि ग्राहक के चले जाने के बाद से दुकान में खाली पड़े प्रेतग्रस्त मकान जैसी सड़ी हुई गंध फैल गई थी। ओके। मिस्टर पुर्सेल वाज ए स्मॉल फ्यूजी मैन, रेड चीक्स एंड ए टाइट मेलन स्टमक. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. He owned a pet shops. He sold cat and dogs and monkeys. He dealt in fish, food and bird seeds, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. He considered himself something of a professional man. Okay, यानी in this stanza, the author says, श्रीमान परसेल एक छोटे कद का उपद्रवी आदमी था, जिसकी आंखें लाल और पेट खरबूजे जैसा सख्त था। बड़ा चश्मा उसकी आंखों को इतने बड़े रूप में दिखाता था कि वो बुद्धिमान और मिलनसार उल्लू की तरह दिखता। उसकी एक पालतू पशु पक्षियों की दुकान थी। वह कुत्ते, बिल्लियों और बंदर बेचता था। वह मछलियों का खाना और पक्षियों का दाना बेचता था। वह बीमार कैनरी पक्षियों की दवा बेचता था और दुकान की अलमारियों में सुनहरे पिंजरों को पंक्तियों में सुशोभित करता। वह अपने आप को एक पूर्ण व्यवसायी व्यक्ति जैसा मानता था। Okay, a constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters like rustling squeals, cheeps and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles, frightened, bewildered, blindly seeking across the shelf. Pulsed these endless flickers of life, but the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at that little cage. They are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and emphatically shake his head. Okay, यानी उसकी दुकान में लगातार कुछ अजीब सी आवाज़ें होने लगी थी। अस्पष्ट फुसफुसाहट हुई, गोपनीय आवाज़ें, रोना, चींची की आवाज़ें, फिर अचानक तीखी चीखें शुरू हो गईं। छोटे कदमों वाला परसेल उन्मुक्त होकर इधर उधर हड़बड़ाकर दौड़ा, भयग्रस्त, हक्का बक्का और अंधों की तरह कुछ ढूंढते हुए। दुकान की अलमारियों के परे जीवन की यह अंतहीन फड़फड़ाहट फैल गई। लेकिन जो ग्राहक अंदर आया, उसने कहा, "यह आकर्षक नहीं है क्या? उस छोटे पिंजरे की ओर देखो।"
ये बहुत प्यारे पक्षी हैं। और फिर श्रीमान पुरसेल मुस्कुराया, झट से अपने हाथों को रगड़ते हुए ग्राहक की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। ओके। Each morning when the routine of opening his show was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, the digest the day's news. As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips knowingly, lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the love loan, and he detailed columns of advertisements. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर सेज दैट प्रत्येक सुबह जब दुकान खोलने का क्रम पूरा हो जाता तो वह अखबार को खोलकर काउंटर के पीछे एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाता। बैठकर दिन भर की सारी खबरें पढ़ते हुए मालिकाना कर्तव्य निभाता था। जब वह खबरें पढ़ता था तो वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसता, त्योरियां चढ़ाता, होठों को दबाता, जानबूझकर अपने भौएं चढ़ाता और गंभीरता से हामी भरते हुए सिर हिलाता। वह प्रत्येक चीज़ पढ़ता, यहाँ तक कि प्रेमियों के लिए सलाह विज्ञापन के विस्तृत कॉलम भी पढ़ता था। ओके। इट वॉज ए रफ डे, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी एंड द प्लीज टर्न ओवर air was grey with a thick frost. Having completed his usual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlings, chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर सेज दैट एक दिन मौसम खराब था। तेज हवा ऊंची शीशे वाली खिड़कियों से टकराती हुई चल रही थी। सर्द मौसम में शहर पर धुएं की एक चादर ढकी हुई थी, यानी कोहरा पड़ा हुआ था। पाले की चादर के साथ हवा धुंधली प्रतीत हो रही थी। अपने रोजाना के कार्य को पूर्ण करके श्रीमान परसेल फिर एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गया और अपना अखबार खोला। उसने अपना चश्मा ठीक किया और दिन की मुख्य खबरों को पढ़ा। उसके चारों ओर चींची की तीखी चहचहाट, मिमियाने की थर्राहट फैली हुई थी। फिर भी श्रीमान परसेल ने इसे एक जानी पहचानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से ज़्यादा नहीं सुना। देयर वॉज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड. This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it, failed to ring. Simply they glanced up, and there was a stranger standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. Okay, यानी दुकान के दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी जो किसी भी ग्राहक के आने जाने पर बज उठती थी। लेकिन आज सुबह किसी ग्राहक के आने पर पहली बार जब तक श्रीमान परसेल को याद है वह घंटी बजी ही नहीं थी, यानी कोई कस्टमर नहीं आया था। उसने ऐसे ही ऊपर देखा और पाया कि अजनबी दुकान के अंदर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि वह पतली हवा में बना हुआ प्रकट हुआ हो। द शॉपकीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? दुकानदार धीरे धीरे अपने स्टूल से उतरा। पहली नज़र में ही उसने अंतर्बुद्धि से जान लिया कि वह ग्राहक उससे बिना कारण नफरत कर रहा था, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसने अपने दोनों हाथ जल्दी से रगड़े और मुस्कुराया और सिर हिलाया। सुप्रभात, उसने कहते हुए कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. द कस्टमर वांट्स समथिंग दैट ही
has wings. The customer wants something that has wings. He spends his 10 years earning on a pair of birds. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has been seen. ओके, यानी ग्राहक को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके पंख हों। वह अपनी 10 वर्ष की कमाई एक पक्षी के जोड़े पर खर्च कर देता है। जो उसने अपने पक्षियों को खरीदने के बाद किया वह श्रीमान पर्सेल द्वारा अब तक नहीं देखा गया था और ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। ओके, The man's shiny shoes squealed forward. His suit was cheap, ill-fitted, but obviously new. He had a shutting glance and a close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around his shadowy shops. Okay, यानी in this stanza, the author says, वह आदमी अपने चमकते हुए जूतों से भद्दी आवाज करता हुआ आगे बढ़ा। उसका सूट सस्ता और खराब फिटिंग वाला परंतु स्पष्ट रूप से नया था। उसकी दृष्टि एक ट्रक चुभने वाली व बाल घने गहरे थे। एक पल के लिए पर्सेल को नजरअंदाज करते हुए उसने कम रोशनी वाली छायादार दुकान में चारों तरफ घूर कर देखा। अ नेस्टी मॉर्निंग volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across the melon-like stomach and smiled importantly. I see by the papers we were in for a cold spell. Now what was it you wanted? The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware his presence. He said, I want something in a cage. Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pets? Okay, I mean what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. Something that is small. Okay, यानी एक मलिन सुबह दुकानदार ने स्वयं से कहा। उसने अपने दोनों हाथ खरबूजे जैसे पेट पर फेरे और उसके बाद उसने क्या किया, आवश्यक मुस्कुराहट दी, यानी वो मुस्कुराया। और मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है कि हमें कठोर सर्दी का सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए था? उस ग्राहक ने श्रीमान पर्सेल को नज़दीकी से घूरा जैसा कि अब तक उसे उपस्थिति का आभास ही नहीं था, यानी वो समझ ही नहीं रहा था यहाँ कोई है। उसने कहा कि मैं पिंजरे में कोई चीज़ चाहता हूँ। पिंजरे में कोई चीज़? श्रीमान पर्सेल ने कुछ भ्रमित होकर कहा। श्रीमान पर्सेल ने आश्चर्य होकर पूछा कि पिंजरे में कोई चीज़? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई पालतू चाहिए क्या? मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा। उस आदमी ने गुस्से में कहा, कोई चीज़ जो पिंजरे में हो और कोई चीज़ जो छोटी हो। ओके, आई सी हिस्टेंट द storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursued his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. No, said the man, not rats, something with wings, something that flies. A bird, exclaimed Mr. Purcell. Okay. अब देखिए क्या होता है। इन दिस स्टेंजा द ऑथर सेज दैट, मैं समझ गया दुकानदार ने जल्दबाजी की। वह क्या कर रहा था उसके प्रति निश्चित नहीं था। उसकी आंखें गंभीर होकर सिकुड़ गईं। उसने अपने होंठ भींच लिए और कहा, मुझे सोचने दो, शायद एक सफ़ेद चूहा। मेरे पास बहुत बढ़िया सफ़ेद चूहे हैं। नहीं, उस आदमी ने कहा, चूहे नहीं, कोई पंखों वाली चीज़ चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो उड़ सके। एक पक्षी, श्रीमान पर्सेल ने आश्चर्य से कहा। ओके, प्लीज टर्न ओवर। A birds, all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained 2 snowy birds, doves. How much for those? 50? 550, came the prompt answer. 550.
came the prompt answer. And a very reasonable price. They are fine pair. 550. The man was obviously crestfallen. He hastily produced a $5 bill. I had liked to have these birds, but this is all I have, just $5. Okay, यानी in this stanza the author says that एक पक्षी ठीक रहेगा. ग्राहक ने एक ऐसे लटके हुए पिंजरे की तरफ जल्दी से इशारा किया. ग्राहक ने एक ऐसे लटके हुए पिंजरे की तरफ जल्दी से इशारा करते हुए कहा कि जिसमें 2 बर्फ जैसे सुंदर पक्षी थे, फाख्ता थे, उनका मूल्य कितना होगा. ठीक है, तो 5.50 यानी 5.5 झट से उत्तर आया. और यह बहुत जायज़ मूल्य है, बहुत सुंदर जोड़ा है यह. 5.5. वह व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो गया. उसने हिचकिचाकर एक $5 का नोट निकाला. मैं ये पक्षी लेना चाहता हूँ, मेरे पास इतना ही धन है, केवल $5. ओके, यानी मेंटली मिस्टर पुर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. Okay. यानी in this stanza the author says that श्रीमान पर्सेल ने झट से हिसाब लगाया. उसने सोचा कि ये मतलब साफ है कि 50 सेंट की छूट के बाद भी उसे अच्छा लाभ मिल सकता था. वह उदारता से मुस्कुराया. प्यारे व्यक्ति, यदि तुम इन्हें खरीदने के इच्छुक हो तो तुम्हें इन्हें $5 में ही ले सकते हो. यानी लेखक कहते हैं कि पुर्सेल जो है $5 में ही देने को राजी हो गया. I will take them, he said. His $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the case and handed it to his counters. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing squealing of the shop. That noise, he bluttered. Doesn't it get you? Okay, noise. What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. यानी in this stanza the poet says that मैं इनको लूँगा. ठीक है, उसने अपने $5 काउंटर पर रख दिए. श्रीमान पर्सेल डगमगाते हुए पंजों पर खड़ा हो गया और पंजों को हुक खूंटी से उतारा. पंजों के पर खड़ा हो गया और पिंजरों को हुक यानी खूंटी से ऊपर से उतारा और उसे अपने ग्राहक को दे दिया. उस आदमी ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसे लगातार होने वाली आवाज़ को सुना जो दुकान में लगातार किसी के दौड़ने की थी. वह आवाज़ कैसी? उसने एकदम से कहा. क्या आपको सुनाई नहीं दी? आवाज़ कैसी आवाज़? श्रीमान पर्सेल ने आश्चर्य से देखा. उसे कोई भी असामान्य आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. ठीक है, यानी कोई भी असामान्य आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी. आवाज़ कैसी आवाज़? पर्सेल ने आश्चर्य से देखा और उसे कोई भी असामान्य आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस caged stuff drives you crazy, doesn't it? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hastily, Yes, certainly, I guess. So, listen. The staring eyes came closer. How long had you think it to me to make that $5? Okay. यानी in this stanza author says that ग्राहक जो है तिलमिलाया. ठीक है, कस्टमर ग्लेयर्ड. ग्राहक तिलमिलाया, उसका गुस्सा आ गया. मेरा मतलब है यह सब जो पिंजरे में है इसने आपको पागल बना दिया है क्या? नहीं, इससे आप पागल हो गए हैं ना. श्रीमान पर्सेल पीछे हट गया. या तो यह आदमी पागल था या इसने शराब पी रखी थी. उसने जल्दी से कहा, हाँ, निस्संदेह मेरा भी यही अनुमान था. सुनो, घूरती हुई आवाज़ें,
घूरती हुई आंखें नज़दीक आ गई, यानी वो उसके पास आ गया। आप क्या सोचते हो कि मुझे ये $5 कमाने में कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough, he couldn't. He heard himself dutifully asking, why? How long did it take you? The other laughed. 10 years at hard labor. 10 years to earn $5.50 a year. It was best. Purcell decided to humor him. My 10 years, that's certainly a long time now. Okay, यानी व्यापारी परसेल उसे दुकान से बाहर जाने का आदेश देना चाहता था, लेकिन कुछ गलत लगा, इसलिए वह कह न सका। उसने खुद का कर्तव्य समझ पूछ ही लिया, क्यों, तुम्हें यह कमाने में कितना समय लगा? दूसरा व्यक्ति हंसा। और 10 साल कठिन परिश्रम करके $5 कमाने में 10 साल लगे, प्रत्येक वर्ष 50 सेंट कमाया। ओके, इट वॉज बेस्ट। Purcell decided to humor him. My 10 years, that's certainly a long time now. They give you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your dogs, I would advise. यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर कहते हैं कि यह बहुत अच्छा था। ओके, इट वाज बेस्ट, यह बहुत अच्छा था। परसेल को उसके मजाक करने की सूची। 10 साल, यह निश्चित रूप से एक लंबा समय है। अब उन्होंने तुम्हें $5 दिए। आदमी हंसा और एक सस्ता सूट और बताया, आपके पास दोबारा मत जाना। श्रीमान परसेल ने अपनी बाहों से पसीना पोंछा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पक्षियों की देखभाल और भोजन के बारे में सलाह देना चाहूँगा। ओके, ठीक है। वाह, द मैन swung around and stalked abruptly from the store. Purcell sighed with sudden relief. He waddled to window and stared out. Just outside, his peculiar customer had halted. He was holding the cage, shoulder high, staring at his purchase. Then opening the case, he reached inside and drew out one of the doves. He tossed it into the air. He drew out the second and tossed it after the first. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. For an instant, the laborator's silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep in his. Please turn over. Deep in his trouser pockets, humped down his head and shuffled away. The merchant's brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why? Mr. Purcell muttered. Did he do that? He felt vaguely insulted. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर ये लेखक कहते हैं कि इस अंतिम यानी लास्ट स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि वाह वह व्यक्ति झूमता हुआ अस्त व्यस्त कदमों से स्टोर से बाहर निकला और बाहर चला गया। ठीक है, वो व्यक्ति बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए। परसेल ने अचानक आराम की आह भरी। वह कदम दबाते हुए खिड़की के पास गया, बाहर देखने लगा। ठीक बाहर उसका अनोखा ग्राहक एक जगह ठहरा। उसने पिंजरे को कंधे तक उठा रखा था, अपनी खरीदी हुई चीज़ को घूरकर देख रहा था। फिर पिंजरे को खोलते हुए उसने अपना हाथ अंदर डाला और उनमें से एक पक्षी को बाहर निकाला। उसने इसे हवा में उछाल दिया।
फिर उसने दूसरे पक्षी को भी बाहर निकाला और पहले वाले के पीछे उछाल दिया। वे हवा द्वारा उड़ाई गई रोएदार हल्की गेंद की तरह उठे और फिर सर्द शहर के धुंधले आसमान में खो गए। यानी दोनों पक्षी आराम से उड़ गए। कुछ पल तक आज़ादी प्रदान करने वाले की शांत एवं उठी नज़रों ने उनको देखा। फिर उसने पिंजरे को पटक दिया और उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में अंदर तक डाले। ठीक है, अपने सिर को नीचे की ओर झुकाया और टांगे पटकता हुआ चला गया। व्यापारी की भौं में व्यग्रता से झुर्रियाँ पड़ गई थी, यानी उसको गुस्सा आ रहा था। उस आदमी ने कितनी चाह से फाख्ताओं की इच्छा व्यक्त की थी। उसने उन्हें पक्षियों को कम कीमत में दे दिया था और उसने तुरंत उन पक्षियों को उड़ा दिया। यानी क्यों उड़ा दिया? परसेल बड़बड़ाया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने स्पष्ट रूप से खुद को अपमानित महसूस किया। ओके, इज दैट क्लियर? Thank you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.